हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत सर और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SK इंग्लिश इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा टॉपिक है एडिटिंग। एडिटिंग बेसिकली जो है ये तो CBSE वाले जो है सो 10th और 12th के स्टूडेंट को पूछता है, बट ये अगर देखा जाए तो सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होता है, क्योंकि इसमें मेनली पढ़ना क्या पड़ता है, तो कॉमन ईयर पढ़ना पड़ता है। तो चलिए आज हम एडिटिंग को डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले जो है सो एक चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, हमारे चैनल पर नए हो, तो आप सब्सक्राइब कर लो और बगल में जो बेल का आइकन है आप उसे प्रेस कर दो, ताकि डेली जो है सो हम वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उसको पढ़ के अपने नॉलेज को इनक्रीज करते रहो। फ्रेंड्स, इसको हम 2 स्टेप में बनाएंगे। फर्स्ट, इसमें करना क्या पड़ता है, ये जो होता है ये एक स्टोरी टाइप का होता है, हमेशा ये एक स्टोरी टाइप का होता है। और फर्स्ट वर्क जो हम लोग का होता है स्टोरी को समझना। हम स्टोरी को पहले समझते हैं कि स्टोरी है क्या। तो चलिए पहले हम स्टोरी को समझ लेते हैं। स्टोरी कहता है पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स लिव्स टुगेदर इन इंडिया। मीन्स अलग अलग कल्चर आप समझते होंगे, संस्कृति के लोग, अलग अलग कल्चर अलग अलग संस्कृति के लोग इंडिया में एक साथ रहते हैं। सही भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई सब तो अलग एक साथ रहते हैं। सभी धर्म के लोग, सभी सभ्यता संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। देयर इज मेनी पीपल हु एग्जिबिट यूनिटी ऑन डाइवर्सिटी। बहुत सारे लोग हैं जो अनेकता में एकता को प्रदर्शित करते हैं, अनेकता में एकता को दिखलाते हैं। दे सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स टुगेदर। वे लोग एक साथ विभिन्न पर्वों को मनाते हैं, विभिन्न फेस्टिवल्स को एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। आई लव बीइंग एन सिटीजन ऑफ इंडिया। और मैं इंडिया का एक नागरिक होना बहुत पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, लव करता हूँ कि मैं भी इंडिया का एक नागरिक हूँ। तो इस तरह से हम इसके मीनिंग को समझ चुके हैं। और जब मीनिंग को समझ चुके हैं तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये स्टोरी जो है ये कहीं ना कहीं जो है सो प्रेजेंट की ओर डिनोट करता है। प्रेजेंट टेंस मीन्स वैसा काम जो पास्ट में भी हुआ, प्रेजेंट में भी हो रहा है और फ्यूचर में भी होगा। ये पास्ट को डिनोट नहीं कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि पहले लोग सेलिब्रेट करते थे अब सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं या आगे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि ये कहीं न कहीं जो है सो प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर डिनोट कर रहा है। तो फर्स्ट चीज़ को तो हम समझ चुके हैं, मीनिंग को समझ चुके हैं। अब चलते हैं इसमें हम एरर को ढूंढते हैं, कहाँ एरर है, कौन सा वर्ड है जो इनकरेक्ट है, गलत है, और उसका जो है सो सही क्या होगा, करेक्ट क्या होगा। चलिए उसको ढूंढते हैं। तो पढ़ते हैं पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स लिव्स टुगेदर इन इंडिया। तो इस सेंटेंस में क्या है, यहाँ तक में एक गलत है, लिव्स, ये वर्ब है और V5 है, ये लिव्स गलत है और इसका सही क्या होगा, इसका सही होगा लिव। अब फ्रेंड्स आप कहोगे कि ये लिव्स क्यों गलत हुआ और लिव क्यों होगा, तो चलिए इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप पढ़े होगे, सिंटैक्स पढ़े होगे और उसमें आप बखूबी समझे होगे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। और सब्जेक्ट अगर प्लुरल हुआ तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप ये भी समझते हो कि V5 जो है ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है और V1 क्या है, ये एक प्लुरल वर्ब है। कौन सा वर्ब है, प्लुरल वर्ब है। चलिए यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब लेता है।
और V5 क्या है, सिंगुलर वर्ब है, V1 क्या है, प्लूरल वर्ब है। यानी जिसमें s या es लगा रहे जिस वर्ब में वो सिंगुलर होता है और जो मेन बेस फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। तो यहाँ पर ये सिंगुलर था, सिंगुलर को हटा के हम यहाँ पर प्लूरल किए हैं, V1 किए हैं। क्यों किए हैं ये बतलाते हैं। फ्रेंड्स, एक रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। पहले तो आप ये समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब की यूज करते हैं। तो पहले इसमें आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो यहाँ है ये सब्जेक्ट है, ये पीपल जो है यही मेन रूप से क्या है, सब्जेक्ट है। अब कहोगे ये कैसे सब्जेक्ट है, कैसे सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक नियम है कि अगर कोई नाउन, एन मीन्स नाउन, पी और ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, और कल्चर क्या है, नाउन है। ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो अगर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहे तो वर्ब का यूज हमेशा फर्स्ट नाउन के अनुसार करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट नाउन पीपल हो गया, इसके अनुसार हम वर्ब का यूज किए हैं। और फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि पीपल मीन्स होता है लोग, और ये हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है, ये हमेशा प्लूरल होता है। पी मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर लिव प्लूरल वर्ब का यूज किया है। एक को हम समझ चुके हैं। अब चलते हैं सेकेंड की ओर। सेकेंड में क्या है, सेकेंड की ओर चलते हैं। सेकेंड देखते हैं। देयर इज मेनी पीपल हु एग्जिबिट यूनिटी ऑन डाइवर्सिटी। तो ये लाइन जो है, इस लाइन में ये इज वर्ब जो है, ये वर्ब गलत है। यहाँ इज गलत है और इसका सही क्या होगा, तो आर होगा। सही क्या होगा, आर होगा। अब चलिए इस चीज़ को बतलाते हैं कि इज क्यों गलत है और आर क्यों सही है, इस चीज़ को बतलाते हैं। फ्रेंड्स, आप समझते होंगे कि जब इंट्रोडक्टरी देयर से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो इसका जो वर्ब होता है, वर्ब का जो यूज होता है वो हमेशा इसके बाद आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। इट मीन्स अगर ये नाउन सिंगुलर होगा तो ये वर्ब भी सिंगुलर होगा, ये नाउन अगर प्लूरल होगा तो ये वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर हम यहाँ पर ए पेन देते हैं तो पेन सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर इज का यूज हो गया। लेकिन जब हम यहाँ पर फिर लिखते हैं जो देयर डैश पेन्स, और ये पेन्स क्या है, तो प्लूरल नाउन है, तो हम यहाँ पर आर का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स कहोगे जो ये देयर क्या कर रहा है, क्योंकि हम तो अभी तक पढ़े हैं जो वर्ब से पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा और वर्ब के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, ये देयर जो है ये इंट्रोडक्टरी देयर कहलाता है, जिसको हम डम्मी देयर भी कहते हैं। मीन्स ये सेंटेंस बनाने में मदद तो करता है बट ये सब्जेक्ट कभी होता नहीं है। सब्जेक्ट कौन होगा, तो जो वर्ब के बाद आ रहा है ये मेन रूप से क्या है, आपका सब्जेक्ट है। तो आप देखिए फिर वहाँ देखते हैं देयर इज मेनी पीपल। आप देख रहे हो मेनी, डबल अंडरलाइन कर देते हैं, मेनी पीपल आया हुआ है। तो यहाँ भी बताए थे कि पीपल क्या है, प्लूरल नाउन है। तो ये पीपल क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। तो प्लूरल नाउन के अनुसार हम इज को किस में बदल दिए हैं, आर में बदले हैं। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड लाइन की ओर। हु एग्जिबिट यूनिटी ऑन डाइवर्सिटी। फ्रेंड्स, यहाँ ओन जो है यही गलत है। यहाँ ओन का यूज नहीं होगा, इन का यूज होगा, क्योंकि हम हमेशा पढ़ते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, ऐसा पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दे सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सेलिब्रेटेड जो है ये V2 है और V2 का यूज हम हमेशा पास्ट इंडिफिनिट में करते हैं। किस में करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में करते हैं। जबकि जिस समय हम एडिटिंग आपको बतलाना शुरू किए थे, जिस समय हम इसका पूरा मीनिंग आपको बतलाए थे, उसी समय ये चीज़ हम क्लियर कर दिए थे कि ये प्रेजेंट को डिनोट करता है। इट मीन्स पूरा का पूरा क्या है, प्रेजेंट है। तो जब ये प्रेजेंट को डिनोट करता है तो यहाँ पास्ट की बात कहाँ से आई। अगर हम पास्ट यहाँ रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा, दे सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स टुगेदर। वो लोग
एक साथ बहुत सारे त्यौहार को सेलिब्रेट किया करते थे। इसका मतलब हो गया क्या अभी नहीं त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, अभी भी त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। मीन्स पास्ट इंडिफिनिट का यूज नहीं होगा। यहाँ सेलिब्रेटेड जो है, इस सेलिब्रेटेड को हम काट के ये रॉन्ग हो गया और यहाँ हम क्या करेंगे तो सेलिब्रेट करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 4 एरर तो सही कर लिए हैं। आई लव बीइंग एन सिटीजन। फ्रेंड्स इसको जो है सो मिटा देते हैं क्योंकि इसका कम हो गया। आई लव बीइंग एन सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ एन का यूज नहीं होगा और ये तो बहुत ही कॉमन है। ये सिटीजन है, हम इसको सिटीजन बोलते हैं। इसका प्रोनाउंस जो होता है, उच्चारण जो होता है वो सिटीजन होता है। तो सो आ गया सिटीजन, तो यहाँ पर एन नहीं होके किसका यूज होगा? ए का यूज होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप देखते हैं कि ये सॉल्व हो गया और ये यहाँ पर जो है सो हमने 5 रूल्स को जो है सो 5 अलग अलग रूल्स हैं। 2 रूल्स जो हैं वो तो वर्ब के हैं, एक प्रीपोजिशन के हैं और थर्ड जो है ये भी वर्ब है, टेंस से रिलेटेड है और फिफ्थ जो है ये आर्टिकल है, डिटरमाइनर का रूल है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देखते हो कि हम 5 रूल्स को डिस्कस कर चुके हैं और इसी तरह के वीडियो अगर आपको आगे फिर देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन दबा दो ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपके किसी फ्रेंड्स को भी अगर इसकी ज़रूरत हो या रिलेशन में भी अगर किसी को अगर इस वीडियो की ज़रूरत हो तो आप उसे भी शेयर कर दो ताकि वो भी अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सके।